सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 8 शाबाश, सुनीता विलियम्स। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम व्याख्यान 2 में पाठ को पढ़ेंगे और पाठ में आए कठिन शब्द, शब्दार्थ व प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। जन्म 19 सितंबर 1965। जन्म स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो प्रांत का यूक्लिड शहर। माता बोनी पांड्या, पिता दीपक पांड्या, पति माइकल विलियम्स। शिक्षा फ्लोरिडा के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री। अभिरुचि दौड़, तैराकी, बाइकिंग, विंड सर्फिंग, स्नोबोर्डिंग। कार्यरत एक एस्ट्रोनॉट के रूप में वर्ष 1998 से नासा में कार्यरत। उपलब्धियां: अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी व विश्व की तीसरी महिला। 50 घंटे 40 मिनट तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 194 दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स सहित 10 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर नासा के मिशन STS-116 के लिए 10 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने उड़ान भरी थी। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में सुनीता विलियम्स ने जो समय गुजारा, उसकी कुछ यादें उन्होंने अपनी स्पेस डायरी में लिखी हैं। डायरी से सुनीता की कुछ खास यादें। शुरुआती पल। अंतरिक्ष में आते ही कैसा लगा, यह बताते हुए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। कक्ष में आने के पहले 6 घंटे मेरे पेट के लिए बड़े मुश्किल रहे। शरीर ही नहीं, दिमाग को भी व्यवस्थित करना पड़ता है। 4 घंटे तक हम अपनी कमर के बल थे। खुशकिस्मती से हम डायपर पहनते हैं और पेट की गड़बड़ से हमारा स्पेस सूट बदबूदार नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाती है और बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। यान जब पृथ्वी से उड़ान भरता है तो वे पल बड़े रोमांचक होते हैं। उड़ने से 6 सेकंड पहले इंजन की घड़घड़ाहट गजब की होती है और हम पूरी तरह हिलने लगते हैं। सॉलिड रॉकेट बूस्टर के उड़ान भरते ही पूरा पेट बेकाबू हो जाता है। इससे हमारा पूरा शरीर
हिल जाता है। हालांकि धीरे धीरे हालत बेहतर होने लगती है। स्पेस फूड। स्पेसशिप में खाना खाने का तरीका भी निराला होता है। उस दिन जब हमने अपने डिब्बे खोले तो मेरे डिब्बे से सारा खाना जोर से बाहर निकला और हवा में तैरने लगा। अब हवा में तैरते हुए खाने के पीछे मैं उड़ती रही और यान की दीवारों तक पहुंचने से पहले उसे पकड़ लिया। ढक्कन बंद करके मैंने दोबारा खोला तो सॉस फिर से बाहर आया और मेरे चेहरे पर जा लगा। ऐसा कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। खाना डिब्बे से बाहर निकलकर गिरता नहीं बल्कि तैरता है। सबसे मज़ेदार होता है स्पेस स्टेशन के इन अनुभवों के बीच पृथ्वी की यादों को सहेजना। भारतीय व्यंजन मुझे बहुत पसंद हैं। लाभ और हानि। स्पेस स्टेशन में रहने के कई लाभ हैं तो कई हानियाँ भी। यहाँ हमें रोज़मर्रा के कई ऐसे काम नहीं करने पड़ते जिन्हें करने में हमें पृथ्वी पर आलस आता है। यहाँ रोज़ रोज़ की चिंताएं नहीं होती। हम अपने ग्रह को उस नज़दीकी से रोज़ निहारते हैं जैसे कोई नहीं कर सकता। यहाँ हमें काम के लिए देर नहीं होती। यह उलझन भी नहीं रहती कि आज क्या कपड़े पहने जाएं। बालों पर कंघी करने की भी सिरदर्दी नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों की यादें मुझे भाव विभोर कर देती हैं। लौटने पर सुनीता की इच्छाएं। बारिश। मैं बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती हूँ। मैं 6 महीने बाद घर आ रही हूँ और ऐसे में कोई भी पानी में चाहेगा। मैं समुद्र, तालाब या स्विमिंग पूल में तैरना चाहती हूँ। फ़िलहाल तो मैं नहाना चाहती हूँ। धरती को छूना। मैंने काफ़ी वक्त अंतरिक्ष स्टेशन से नीचे देखते हुए गुजारा है। अब मैं धरती के स्पर्श को महसूस करना चाहती हूँ। समुद्र की गंध का एहसास करना चाहती हूँ। आइसक्रीम। घर से लंबे समय तक दूर रहने के बाद आइसक्रीम की इच्छा बढ़ गई है। यही एक ऐसी चीज़ है जो अंतरिक्ष में नहीं मिलती। मेरी पसंद पिस्ताचियो है जिसे मैं चॉकलेट सॉस के साथ खाती हूँ। अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता
विलियम्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की मिसाल पेश की। परिवार से दूर रहते हुए भी वह अपने ध्येय से डगमगाई नहीं। भारतीय मूल की यह दिलेर महिला अपने जीवन से हजारों मील दूर करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श बन गई। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों को जानते हैं। कठिन शब्द: संयुक्त, अंतरिक्ष, व्यवस्थित, गुरुत्वाकर्षण, व्यंजन, स्पर्श, चॉकलेट, पृथ्वी। एक बार पुनः दोहराते हैं। संयुक्त, संयुक्त, अंतरिक्ष, व्यवस्थित, गुरुत्वाकर्षण, व्यंजन, स्पर्श, चॉकलेट, पृथ्वी। अब हम पाठ में आए शब्द अर्थ जानते हैं। स्पेस, इसका अर्थ है अंतरिक्ष। दिक्कत, इसका अर्थ है परेशानी। स्पेस शिप, इसका अर्थ है अंतरिक्ष यान। गुरुत्वाकर्षण, इसका अर्थ है पृथ्वी का आकर्षण बल। रोज़मर्रा, इसका अर्थ है हर रोज़। भाव विभोर, इसका अर्थ है भावों से भरा। फिलहाल, इसका अर्थ है अभी। स्पर्श, इसका अर्थ है छुअन। विशाल, इसका अर्थ है उदाहरण। ध्येय, इसका अर्थ है लक्ष्य। दिलेर, इसका अर्थ है साहसी। जीवट, इसका अर्थ है साहस या हिम्मत। बच्चों, अब हमें सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। क, कितने घंटे सुनीता विलियम्स को कमर के बल रहना पड़ा? नंबर 1 3 घंटे, नंबर 2 4 घंटे, नंबर 3 5 घंटे, नंबर 4 6 घंटे। तो बच्चों, नंबर 2 4 घंटे बिल्कुल सही है। ख, क्या हवा में तैरने लगा? विकल्प हैं नंबर 1 टोपी, नंबर 2 डिब्बा, नंबर 3 खाना, नंबर 4 ढक्कन। तो बच्चों, नंबर 3 खाना बिल्कुल सही है। ग, सुनीता विलियम्स किसका स्पर्श महसूस करना चाहती थी? नंबर 1 तालाब का, नंबर 2 धरती का, नंबर 3 माँ का, नंबर 4 पानी का। तो बच्चों, नंबर 3 विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, रॉकेट बूस्टर के टेक ऑफ होते ही अंतरिक्ष यात्रियों को क्या समस्या होती है? उत्तर है रॉकेट बूस्टर के टेक ऑफ होते ही पूरा पेट बेकाबू हो जाता है और पूरा शरीर हिलने लगता है।
ख, खाने के डिब्बे को खोलते ही क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बच्चों, इसका उत्तर है खाने के डिब्बे को खोलते ही सारा खाना जोर से बाहर निकला और हवा में तैरने लगा। ऐसा कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से हुआ। ग, धरती पर लौटने पर सुनीता विलियम्स सबसे पहले क्या करना चाहती थी? उत्तर है धरती पर लौटने पर सुनीता विलियम्स सबसे पहले बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती थी। प्रश्न घ, किन गुणों के कारण सुनीता विलियम्स सबसे पहले आदर्श बनी? इसका उत्तर है बच्चों, अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने और अपने लक्ष्य पर अडिग रहने के कारण सुनीता विलियम्स सबके लिए आदर्श बनी। बच्चों, पाठ 8 शाबाश सुनीता विलियम्स व्याख्यान 2 का आज आपका गृह कार्य है कक्षा में कराए गए कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखो। अब हम व्याख्यान 1 में दिए गए गृह कार्य का हल जानते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका के ओहियो प्रांत के यूक्लिड शहर में हुआ था। ख, सुनीता के माता पिता का नाम क्या है? उत्तर है सुनीता की माता का नाम बोनी पांड्या और पिता का नाम दीपक पांड्या है। ग, सुनीता ने पहली बार अंतरिक्ष में कब उड़ान भरी थी? उत्तर है सुनीता ने पहली बार अंतरिक्ष में 10 दिसंबर 2006 को उड़ान भरी। प्रश्न घ, सुनीता विलियम्स के जीवन से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर है सुनीता विलियम्स के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने पथ से डगमगाना नहीं चाहिए और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।